हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको लोगों को पता भी चल गया होगा कि एसबीआई पीओ जो है जस्ट कुछ समय पहले ही उसने नोटिफिकेशन रिलीज किया है और ये एक्सपेक्टेड भी था कि एसबीआई पीओ जल्दी ही अपने नोटिफिकेशन रिलीज करने जा रहा है, करेगा। तो जैसा कि आपको एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, तो उसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। मैं उसके बारे में बात करूंगा, क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। नोटिफिकेशन से रिलेटेड बात होगी, डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा कि कब से कब तक भराया जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सैलरी कितनी मिलती है। सारे की सारी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो कल से यानी कि 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगी। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी आप 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक पे कर सकते हो। इसके प्रीलिम्स के कॉल लेटर आपको फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में देखने को मिल जाएंगे। और इसके जो प्रीलिम्स के ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स है या तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। और इसके जो रिजल्ट है प्रीलिम्स के, वो मेरे ख्याल से प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने के 10 से 12 दिन के बाद आपको रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा एसबीआई के द्वारा। काफ़ी फास्ट प्रोसेस ये में एसबीआई पीओ अपने इस वैकेंसी को कंप्लीट करेगा। दिसंबर 2021 में आपको इसके प्रीलिम्स के रिजल्ट भी आ जाएंगे और हो सकता है मेंस के जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर लास्ट वीक में आपको देखने को मिल सके। यहाँ पे टेंटेटिव डेट दिए गए हैं और रिजल्ट जो है मेन एग्ज़ाम का वो जनवरी में देखने को मिलेगा। और इसके इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए सेकेंड वीक और या थर्ड वीक ऑफ फरवरी में आपको कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा। और इसके फाइनल रिजल्ट फरवरी लास्ट में या मार्च फर्स्ट वीक में आपको दे दी जाएंगे। तो ये देखा आप देखो तो मार्च और अप्रैल, ये आपको अप्रैल में आईबीपीएस भी आपको फाइनल रिजल्ट फाइनल अलॉटमेंट देता है। तो ये काफ़ी अच्छी है कि फरवरी और मार्च काफ़ी इंपॉर्टेंट महीना आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब फ़ी बता दूं, फ़ी 750 रुपीज़ लग रही है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को। ठीक है। तो और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ पिछले ईयर थ्री मेजर चेंजेस में एक मेजर चेंजेस ये भी है कि लगभग हर वैकेंसीज दिन प्रतिदिन घट रही है, लेकिन इस बार वैकेंसीज इंक्रीज हुई है। 56 वैकेंसीज काफ़ी मायने रखती है वो भी पीओ की। तो 2056 वैकेंसीज ओवरऑल, टोटल वैकेंसीज 2056 वैकेंसीज इस बार रिलीज की गई है एसबीआई के द्वारा। इसमें आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, एससी के लिए 324, एसटी के लिए 162, ओबीसी 560, ईडब्ल्यूएस 200 और जनरल 810। टोटल 2556 वैकेंसीज इसमें लाई गई। और मैं जो भी न्यू कमर्स हैं, बिगनर्स हैं, उनको मैं बता दूं एस बी आई पी ओ की जो वैकेंसीज है ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है। इसके जो एग्जाम्स होंगे और उसके जो कटअप होंगे, रिजल्ट जो आएंगे उस पर जो कटअप डिसाइड होते हैं वो भी ऑल इंडिया बेसिस पे होते हैं। इसमें स्टेट वाइज कटअप नहीं रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें 31 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये भी एक मेजर चेंजेस का एक हिस्सा है कि जो भी बच्चे ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार अगर आपका बहुत सारे लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होने के कारण वो फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस बार। क्योंकि जिनका भी जो भी व्यक्ति अगर 31 दिसंबर यानी कि इस साल के अंत तक लास्ट डे तक भी अगर वो ग्रेजुएट होता है, उसके जो एग्ज़ाम के रिजल्ट हैं वो आ जाते हैं। ये डाउट क्लियर कर दूं कि एग्ज़ाम के रिजल्ट यानी कि आपके जो मार्कशीट में पब्लिशिंग डेट होता है वो 31 दिसंबर 2021 से पहले का होना चाहिए। या मतलब 31 दिसंबर तक का भी अगर होगा तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली भर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं हुआ है बट रिसेंट मंथ में यानी कि हाल फिलहाल में उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, वो फाइनल ईयर के अगर वो स्टूडेंट है। और जिनका बहुत सारा का एग्ज़ाम हो चुका है बट रिजल्ट ड्यू टू कुछ कारणवश, ड्यू टू सम काउज, वो उसका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है, अभी तक रिजल्ट इशू नहीं किया गया है। तो वो आप डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भरें। आपके अगर आपको लग रहा है कि 31 दिसंबर से पहले आपके रिजल्ट आ जाएंगे तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत बड़ी वैकेंसीज है और बहुत बेहतरीन और सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई। और एज की अगर मैं बात करूँ तो 1 अप्रैल 2021 तक यानी कि 1 अप्रैल 2021 तक आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स है, तो आप भर सकते हो। मैक्सिमम एज
30 साल है तो आप भर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। यानी कि अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूं, अगर 2 अप्रैल 1991 से पहले का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और 1 अप्रैल 2000 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और डिफरेंट कैटेगरी को जो एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाता है तो वो आपको पता ही है, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, और PWD कैंडिडेट्स के लिए 15 ईयर्स, 13 ईयर्स, 10 ईयर्स, ऐसे इस तरह दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ एग्जाम पैटर्न की तो एज यूजुअल रखा गया है, जैसा कि हर एग्जाम होता है, पहले भी इसी पैटर्न पे एग्जाम लिए जाते थे SBI के। तो इंग्लिश 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 मार्क्स, क्वेश्चंस 35 मार्क्स, 20 मिनट्स, और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि SBI में सेक्शनल कटअप नहीं होता है, यानी कि अगर आप इंग्लिश में आप इसके स्कोर नहीं कर पा रहे और इंग्लिश में आपका 0 मार्क्स ही आ रहा है, लेकिन आप क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के बदौलत आप कटअप पार कर जा रहे हो तो यू आर सेलेक्टेड, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। यही मेंस के लिए भी लागू होता है, इसमें सेक्शनल कटअप नहीं है। ये 2016 वाला इशू के कारण उसके बाद सेक्शनल कटअप हटा दिया गया था। SBI PO में ही बहुत हार्ड टफ पेपर आने के बाद जो हुआ था उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मेंस का एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग और कंप्यूटर 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 60 मिनट्स दिए जाएंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स। और इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स। ओवरऑल 155 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 200 और 3 आवर्स का एग्जाम्स होगा आपका SBI PO का। इसके साथ आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग के लिए भी 30 मिनट्स दिए जाते हैं, उसके भी आपको देने होंगे एग्जाम। और सबसे बड़ी बात सैलरी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर सैलरी की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ स्क्रीन पे पॉइंट नंबर 6 देखोगे तो इसका जो स्टार्टिंग बेसिक पे अब आ गया है 41,960 रुपीज़। जी हाँ, विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स, यानी कि 41,960 रुपये SBI PO की जो बेसिक पे है, बहुत बेहतरीन इसको बेसिक पे माना जाएगा, बहुत बेहतरीन। और इसमें आपको DA HRA लीज रेंटल वगैरह, लीज रेंटल के बारे में बता दूं कि जिनका भी सिलेक्शन अगर होता है, अगर वो मेट्रो सिटीज़ वगैरह में रहते हैं या किसी भी सिटी में रहते हैं, तो सिटी वाइज अगर आप छोटे शहर में हैं तो 7 से 8 हज़ार रुपया आपको लीज अमाउंट दिया जाता है। अगर मेट्रो सिटी में है तो 20 से 25 हज़ार तक आपको रेंट के लिए आप लीज एकोमोडेशन में आप रूम ले सकते हो। तो वो सब काफ़ी फैसिलिटीज़ है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अगर आप SBI PO बनते हो तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी लगभग इन हैंड सैलरी 63 to 64,000 आपको मिलेगी, जो काफ़ी हैंडसम सैलरी है और ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है। अगर आपके और भी डाउट्स हो, कोई भी डाउट्स अगर रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट ड्रॉप कीजिए, और अगर कोई भी डाउट्स है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। और मैं इसके रिगार्डिंग आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो भी आप लोग के लिए लेके आता हूँ कि कैसे प्रिपेयर करें स्पेशली फॉर बिगिनर्स। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियो।